हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीसेट, सीडीएस, एपकेट विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं आप लोगों के लिए, उनको मैं लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने अभी तक जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल रहेंगे और हर क्वेश्चन के अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बताया जाएगा कि आप जो है क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते थे। आप सभी लोगों ने मेरे प्रीवियस दोनों वीडियोस देख लिए होंगे और आप लोगों को जो है लास्ट ये क्वेश्चन समझाया गया था कि 43 और 481 यानी कि 481, 43 से लेकर 481 के बीच में जो आने वाली संख्याएं हैं, कौन सी, जो 9 के द्वारा विभाज्य होगी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। और यहां पर मैंने एक एपीजीपी का जो है आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया था कि एपी के अंदर क्या होता है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अंतिम पद या लास्ट पद निकाल सकते हैं जब हमारे पास प्रथम पद और इसका सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस डी दे रखा होता है। और इस प्रकार से अपन ने इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाली थी। 49 ऐसी संख्याएं हैं 43 से लेकर 481 के बीच में जो 9 से विभाज्य है। अब इससे आगे का क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हम इसको आज ट्राई करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 246837, यानी कि हमारे पास में एक संख्या है 2,46,837। ठीक है, ये संख्या है और इसमें से कितना हम घटाएं, क्या करें, कितना हम घटाएं कि जो संख्या आए वह 13 से विभाज्य हो जाए। यानी हमारे पास में जो संख्या दे रखी है ना, मैं थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चंस को इस तरफ ले आता हूं। ये देखिए, अब अच्छे से दिख रहा होगा। हमारे पास में एक संख्या है और वो संख्या है 2,46,837। इसके अंदर से क्या माइनस करें कि आपका जो माइनस करने पर संख्या आएगी उसमें 13 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जो संख्या दे रखी है, अगर इसी के अंदर हम 13 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास में शेष फल कितना बचता है, और उस शेष फल को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम इसी के अंदर सीधे अब 13 का भाग दे देते हैं। तो 13 एकम 13, ये माइनस 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, और ऊपर से आ जाएगा आपका 6, 116 हो गया। अब 116 में 13 का भाग देंगे तो हम जानते हैं कि 13 इंटू 9 करने पर 117 आएगा, क्योंकि 13 नम्बे 117 होता है। अब 13 नम्बे 117 होता है तो 116 जो है वो उससे छोटा है, यानी 116 हमें 117 तक नहीं जाना है। तो हम जाएंगे 13 8 है 104, यानी 8 बार भाग दे देंगे। और 116 में से 104 जाते ही कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ऊपर से आ जाएगा हमारे पास में 8, कितना आ गया, 128, 128 आ गया। 13 का भाग देंगे तो 13 इंटू 10 करने पर 130 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 128, यानी इसमें जाएगा 9 बार भाग। तो 9 बार करने पर कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। 8 में से 7 गया तो 1, फिर इधर 12 में से 11 गया तो 1, और ऊपर से कितना आ जाएगा, 3। अब 113 आया, वापस से इसका 8 बार ही भाग जाएगा और ये 104 आ जाएगा। कितना बचेगा, तो ये बचा 9, ऊपर से क्या आ जाएगा, 7, कितना आ रहा है, 97। अब 13 का भाग देंगे तो 13 सतह 91, कितना होता है, 13 सतह 91। ठीक है, 97 माइनस 91 कितना बचेगा, 97 में से 91 जाएगा तो 6 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि जो संख्या है हमारी 2,46,837, इसमें 6 एक्स्ट्रा है। अगर ये 6 हटा दिए जाएं तो जो संख्या आती है उसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब जो ये हमारे पास 2,46,837 है उसमें से 6 गया तो हमारे पास बचेगा 2,46,831, और इसके अंदर 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। किसका, 13 का पूरा पूरा भाग
जाएगा। तो शेषफल कितना बच रहा है 6, यानी इसमें से कितना घटाएंगे अपन 6 घटा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो 2,46,837 एक ऐसी संख्या है जिसमें से अगर हम 6 हटा देते हैं तो जो संख्या आ रही है उसके अंदर 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपसे ऐसा कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई संख्या दे दी जाती है और फिर कहा जाए कि इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो घटाने को कहेगा तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, जो शेषफल बचे उसी को घटा देंगे। और अगर जोड़ने का कहा जाता है तो आप क्या करेंगे कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, जैसे यहां कहा जाता कि इसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि ये 13 से विभाज्य हो जाए, तो अपन क्या करते हैं, तो अपन ये कर लेते हैं 2,46,837 तो संख्या थी ही। अब इसके अंदर क्या जोड़े, क्या जोड़ना है वो पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके अंदर जोड़ देंगे किसको, किसका भाग देना है पूरा पूरा 13 का। शेषफल कितना बच रहा है 6, तो 13 माइनस 6 कितना आता 7, यानी इसके अंदर अगर हम 7 जोड़ देवे तो ये कितना हो जाएगा 7 और 7 14 का 4, हासिल लगी 1, ये 4, ये 8, ये 6, ये 4, ये 2, यानी कि 2,46,844 जो है वो भी 13 से विभाज्य होगा। और अगर हम इसमें से 6 माइनस करते हैं तो ये भी 13 से विभाज्य होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ना है क्या घटाना है, अगर ये पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से भाग दे देंगे तो आपके पास में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, आपके सामने आ जाएगा पूरा। ये देखिए, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटी सी ट्रिक लगेगी, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या k है, मान लो क्या बोला, एक संख्या k है और k की वैल्यू कैसे दी है वो देखिए, 42 इंटू 25 इंटू 54 इंटू 135। ठीक है, ये जो है 3 की पावर a के द्वारा, किससे, 3 की पावर a से विभाज्य है। तो a का जो अधिकतम मान होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे कि जो संख्या दे रखी है वो लिख लीजिए। तो k क्या दे रखा है, 42 गुणा 25 गुणा 54 गुणा 135 ये दे रखा है। अब इसको आप क्या करेंगे कि तोड़ देंगे छोटी संख्याओं में, यानी इन सभी का HCF निकालेंगे अलग 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 तोड़ करके। ठीक है, इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन, 42 को क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू फिर आएगा कितना 21, 21 को और तोड़ सकते हैं 3 इंटू 7 में, तो 42 को लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 54 को क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू 27 लिख सकते हैं। 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 गुणा 3 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, ये लो। फिर 135 को तोड़ेंगे, 135 में 3 का भाग जाएगा, पहले तो कितना आ जाएगा 3 का जाएगा, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी 45 आ रहा है। 45 में भी वापस 3 का जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 15 बार। फिर 15 में भी 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, और 5 में वापस जाएगा 3, तो ये आ जाएगा अपने पास में। ऐसे जो है ये ऊपर वाली संख्या फैक्टराइज होकर के ऐसे टूट जाएगी। इसका क्या करा, अभाज्य गुणनखंड कर दिया अपन ने। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ये रहा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। समझ में आ गई बात। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पंजे 135 हो चुका था, अपन ने ये एक्स्ट्रा ले लिया है ना, तो इसको हटा दो। तो ये देखिए, तो अब कितनी बार गया, तो देखिए 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें तो ये ऐसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, 2 एक बार है और एक बार ये रहा, तो 2 की घात 2, फिर 3 की घात 7, फिर 7 ये रहा एक बार ही है, और 5 है तो 1 2 और 3, 5 की घात 3। तो इसके अंदर अब 3 की पावर a से विभाज्य है, बिल्कुल है 3 की पावर a से विभाज्य, यानी कि 3 की पावर 7 से विभाज्य है।
समझ में आई बात? तो a की वैल्यू हाईएस्ट तो होगी 7, समझ में आ गई बात? और अगर a की न्यूनतम वैल्यू पूछता तो a बराबर हो जाता 1। ये तो क्या है? अधिकतम, क्योंकि यहां पर 3 की घात 7 से ऊपर कहीं है क्या भाई? अरे भाई 3 की घात 7 है, इसके अलावा कोई 3 की घात में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये तो अधिकतम मान है, ए का क्या है? 7 तो अधिकतम मान है, और ये क्या है? ए का न्यूनतम मान है, क्योंकि इसके अंदर 3 का भाग तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये संख्या थी जिसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर अपन को अगर पूछा जाता कि भाई यहां पर बताइए कि 5 की घात a के द्वारा विभाज्य है तो a का मान कितना होगा, तो अपन यहां देखते कि 5 की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3, तो बस 3 से विभाज्य हो तो a की वैल्यू 3 हो जाती। न्यूनतम कितना होता? तो 5 एक बार आ ही रहा है कम से कम, तो 1 हो जाता। ऐसे ही 7 की वैल्यू अगर ये होता 7 की पावर a से विभाज्य है तो a का वैल्यू हो जाता 1। तो जो इनकी घात थी वही आपका आंसर हो जाएगा अधिकतम के लिए तो, और न्यूनतम के लिए जो जितनी बार आ रहा है। अगर एक बार भी कोई नहीं आ रहा होता, मान लो यहां कह दिया जाता कि ये किससे विभाज्य है पता है? कह दिया जाता मान लो 11 से विभाज्य है, ये कहा जाता कि ये 11 से विभाज्य है, और फिर पूछा जाता कि अगर 11 की पावर a जो है वो बताइए तो a का मान कितना होगा, तो a का मान हो जाता 0, क्योंकि यहां पर 11 है ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। ये देखिए अपने पास में एक और बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है। ये भी आपका एपीजीपी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अंतिम पद और प्रथम पद और आपके सार्वंतर, और उन्हीं से सॉल्व होगा। क्या होगा देखिए, क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि 1 से लेकर के 430 तक, कहां तक? 1 से गिनती स्टार्ट करनी है और 430 तक हमें जाना है, ठीक है? और कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 11, क्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य होगी? सीधी सी बात है कि 7 और 11 दोनों से विभाज्य जो संख्या होगी वह संख्या 77 से भी विभाज्य होगी। समझ में आ गई बात? ये बात तो है सही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7 और 11 से विभाज्य यानी 77 से विभाज्य, तो हम 1 से लेकर के 430 के बीच जो 77 से विभाज्य संख्याएं हैं उनको ही लिख लेते हैं। तो देखिए अब 1 से लेकर कहां तक? 1 से 430। तो 1 से 430 की बात करें तो सबसे पहली संख्या ही कौन सी होगी 77 से विभाज्य? तो 77 ही होगी। समझ में आ गई बात भाई? जैसे देखो अगर बोला जाता है 1 से लेकर के 20 तक, इसमें 5 से विभाज्य संख्या, तो 5 से विभाज्य पहली ही संख्या कौन सी होती है? 5 होती है। ऐसे यहां पर 77 से विभाज्य बोला है तो 77 ही पहली ही संख्या होगी। और अंतिम संख्या कौन सी होगी? तो वो 430 में भाग देकर के पता लगाएंगे। तो 430 के अंदर 77 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? सीधी सी बात है, देखो 6 बार करने पर तो आ जाएगा 420, और यहां पर फिर ये 42, तो ये तो ऊपर जा रहा है। तो हम करेंगे इसके अंदर 5 बार, तो 5 सतह 35, हंसी लगी 3, 5 सतह 35 और 3 38, ठीक है? ये माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया तो 5, इधर रहे 42, 42 माइनस 38 कितना आ जाएगा? 2, तो ये आ गया 25। इसका मतलब 430 में से अगर मैं 25 घटा दूं तो जो संख्या आ रही है 405, ये आपकी 77 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है? 405 77 से। तो ये 1 से लेकर 430 के बीच पहली संख्या तो होगी 77, ठीक है, जो 77 से विभाज्य होगी, और अंतिम जो संख्या होने वाली है वो होगी 405, ठीक है? कौन सी होगी? 405, जो आपके क्या होगी? 77 से विभाज्य होगी। तो अंतिम पद आ गया, पहला पद आ गया, और अब इनके बीच में जो अंतर आएगा वो अंतर डी की वैल्यू कितनी आएगी? तो 77 ही आएगी, क्योंकि यहां पर बेसिकली अपन ने क्या करा है? 77 की टेबल लिखी है। तो 77 एकम 77, 77 दूनी कितना हो जाएगा? तो 140 और 14 154, ऐसे तो 77 77 का डिफरेंस चलेगा। तो डी की वैल्यू ये आ गई। मैंने फॉर्मूला जो बताया था वो क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है? 405। प्रथम पद कितना है? 77।
n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू 77। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके अंदर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ये तो अब आप खुद भी भाग तो दे ही सकते हैं, नोट डाउन आपने कर लिया होगा वैसे। अब देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, ये 405 एज इट इज रखे, ये 77 एज इट इज रखे, और 77 गुणा n करेंगे तो 77n आएगा, माइनस 77 आ जाएगा। अब प्लस माइनस 77 क्या होगा, तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया। अब सीधा सा भाग दे देंगे किसका, 77 का ही n के लिए 405 में, ये लो। ठीक है, अब भाग देते ही अपने पास कितना आ जाएगा, तो 77 से इसमें भाग देंगे तो ये चला जाएगा आपके कितनी बार, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, देख के देख लीजिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। क्लियर, तो ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि 1 से लेकर 430 के बीच में 7 और 11 दोनों से जो विभाज्य संख्या होगी वो केवल और कितनी होगी, केवल 5 संख्याएं होगी। समझ में आ गई बात, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने, और इस क्वेश्चन को आप जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, केवल जोड़ना और घटाना है। क्वेश्चन सुनिए क्या कहा था, और ये सभी सीजीएल के क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात ये। क्वेश्चन देखिए, 9435 9435 को 7593 7593 में जोड़ा जाता है। ठीक है, और फिर 2607 को इनके योगफल में से घटाया जाता है, तो परिणाम जो होगा वो किससे विभाज्य होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले संख्या फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो 9435 और 7593 इन दोनों को तो जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, 9 और 3 12, हासिल लगी 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, हासिल लगी 1, 9 और 1 10 और 7 17, कितना आ गया, 17,028 आ गया। 17,028 में से अब क्या घटाना है, 2607 को घटा दीजिए, तो ये लीजिए 2607 माइनस कर देंगे, 8 में से 7 गया 1, 2 माइनस 0 2, इधर रहेगा 0 तो इसको दे दो 10, 10 में से 6 गया तो 4, इधर रहे 16, 16 में से 2 गए तो 14, कितनी आ गई फाइनल संख्या, 14,421 आ गई। कौन सी संख्या आ गई, 14,421, ये संख्या आ रही है। अब 14,421 किससे विभाज्य है, ये आपको बताना है। तो देखो 4 से, 10 से, 3 से या 5 से, तो अब आपको ये नियम पता होने चाहिए विभाज्यता के, कि 4 से जो विभाज्य संख्या होती है उस संख्या में उसकी जो अंतिम की 2 संख्याएं होती है, कौन सी, अंतिम की 2 संख्याएं वो भी 4 से विभाज्य होगी। क्या 21 4 से विभाज्य है, 21 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जा सकता, है ना। तो जब 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये हुआ 4 से ये विभाज्य नहीं है। 10 से कोई संख्या विभाज्य है, इसका मतलब उसके अंतिम जो संख्या आएगी वो 0 आनी चाहिए थी। क्या यहाँ पर 0 है, नहीं, यहाँ पर है अंतिम संख्या 1, इसका मतलब इसमें 10 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 5 को चेक कर लो, 5 के लिए फिक्स है कि अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसकी अंतिम संख्या या तो 0 होगी या 5 होगी, लेकिन यहाँ पर है 1, इसका मतलब ये संख्या 5 से भी विभाज्य नहीं है। अब वैसे तो देखें तो एक ही ऑप्शन बचा है, 3 हमारा आंसर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं, हो सकता है 4 ऑप्शन गलत हो भी तो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब 3 का भाग जाता है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या रूल है कि ये जो संख्या है इसके अंकों को जोड़िए, और जोड़ने पर जो संख्या है उसके अंदर 3 का भाग जाता है तो 3 का जाएगा, नहीं जाता है तो नहीं जाएगा। तो देखो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, क्या 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है, 4 बार पूरा पूरा, इसका मतलब 14,421 में भी 3 का भाग जाएगा, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो गया।
बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर केवल जोड़ना और घटाना था और संख्या निकालनी थी, और कुछ करना था क्या? तो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस अपन जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, सभी क्वेश्चंस के अंदर केवल और केवल जोड़ बाकी गुणा भाग अपना चल रहा है और कुछ भी नहीं। समझ में आई बात? यही चल रहा है सभी क्वेश्चंस में। तो आप भी ट्राई करें कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए और विभाज्यता के नियम अच्छे से याद होने चाहिए। ये देखिए, अपने पास में एक और मस्त सा क्वेश्चन आया है। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक, देखिएगा क्या क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन था कि किसी संख्या को 421 से विभाजित करने पर, क्या कर रहे हैं अपन, 221, कोई संख्या है जिसको 221 से अपन ने भाग दिया, विभाजित किया। 221 से विभाजित करने पर, इसको थोड़ा सा इधर आपको दिखाई दे, ये लो, 221 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 30 रहता है। कितना शेषफल बचता है? 30 शेषफल रहता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई संख्या है x। क्या है? कोई संख्या है x। तो इस x के अंदर 221 का भाग दिया। मान लीजिए वो गया q टाइम्स। जैसे देखो, 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। ऐसे ही जब हमने 221 का भाग दिया तो कितनी, कुछ टाइम तो गया होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे q टाइम्स गया मान लो। और शेष फल कितना बचेगा? 30 बचेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में एक संबंध होता है। आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए कि भाजक जो होता है ना, भाजक का मतलब होता है बेसिकली डिवाइजर। क्या? डिवाइजर, जिसके अंदर आप जो संख्या है, मतलब ठीक है, जिसके अंदर आप भाग दोगे, ये संख्या है। और जो हमारा ये 221 है, ये क्या होता है? भाज्य होता है, यानी डिविडेंड, जिसका भाग दिया जाता है। देखो, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, और जितनी बार भाग जाएगा उसको भागफल कहेंगे, यानी कोशेंट कहते हैं। और जो लास्ट में बचता है वो होता है शेषफल। ये रिलेशन आपके आगे भी काम आने वाला है। इस रिलेशन से मैंने ये लिखा है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल आया मान लो q, और प्लस शेषफल 30। अब क्या करा है कि x को ही, भाई ये x बराबर एक संख्या होगी, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर आएगी, उसके अंदर हम अगर 13 का भाग देते हैं तो 13 का जब भाग दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है ना कि इस संख्या को इससे भाग दिया, ये शेषफल बचा, फिर इसी संख्या को दूसरी किसी संख्या से भाग दे रहे हैं। तो आप क्या करिए कि उस 13 का भाग, जिस भाग, ये जो आपका भाजक है, ये सॉरी भाज्य है, इसी के अंदर दे दीजिए। यानी 221 जितना आपसे भाग जिससे दे रहे थे ना, अब उसके अंदर भाग दे दीजिए नई वाली संख्या यानी 13 का। तो हम 13 का भाग देंगे तो आपको एक बात दिखाई देगी कि 13 का भाग दिया जैसे ही 221 में, तो 13 एकम 13, ये 9 1 13 7 91, 17 बार पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, तो 221 को लिख सकते हैं अपन 13 इंटू 17 इंटू में q तो है ही, प्लस 30 को अपन क्या लिखेंगे, तो 30 को अपन अब ये कोशिश करेंगे कि जिस संख्या का भाग देना है उसका मल्टीपल लिख सके। तो जब अपने पास में जो 30 है इसको लिखेंगे अपन 26 प्लस 4। अब आप जो है देखिए, यहां पर भी 13 कॉमन आएगा, यहां से भी 13 कॉमन आएगा। जैसे ही 13 कॉमन लिया तो बचेगा क्या? 17q प्लस 2 प्लस का 4। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, अब जो नई वाली संख्या है वो 13 से विभाज्य है, 13 का भाग जा रहा है, और शेष फल कितना बच रहा है, तो शेष फल बच रहा है 4। ये आपका जब 13 से भाग देंगे उसी संख्या को जिसके अंदर 221 का भाग देने पर तो 30 शेषफल बच रहा था, लेकिन जब हम 13 का भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। समझ में आ गई बात? कितना शेषफल बचेगा?
4 बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। और आपको ये जो संबंध है कि भाजक, इसी को कहा जाता है अपने शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? तो ये संबंध ही है बस, कि भाजक बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल जो लास्ट में बचेगा, भागफल जितनी बार भाग गया, भाज्य जिसका भाग दिया जाता है, और भाजक जिस संख्या में भाग दिया जाता है। ठीक है, और इन सभी को ऐसे लिखा जाता है। ये इसमें से आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिएगा, मैं बताता हूं। अभी यहाँ 0 शेषफल बच रहा है, तो देखो ये जो है जिसका भाग दिया है, ये आपकी क्या है? भाज्य है। जिसके अंदर भाग दिया, किसमें भाग दिया है? 221 में, यह आपके भाजक है। और जितनी बार भाग गया है, 17 बार भाग गया, तो ये इसका भागफल है। और ये जो लास्ट में आपके पास बचा है रिमाइंडर, शेषफल है। ये यहाँ 0 बचा है तो 0 शेषफल। 0 शेषफल बचने का मतलब हो गया कि संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है। समझ आ गई बात? 13 का भाग 221 में पूरा पूरा हो जा रहा है, यानी 13 221 से विभाज्य है। ठीक, चलो आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अपने पास में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, एक विभाजन योग में, मतलब अपन ये कर रहे हैं कि भाई भाग दे रहे हैं। विभाजन योग का मतलब हो गया कि आप भाग दे रहे हो। तो भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। क्या है? जो भाजक है, भाजक का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर आप भाग देने वाले हो, वो जो भागफल आने वाला है उसका 10 गुना है। और शेष फल का 4 गुना है। और शेष फल यदि 45 है, ठीक है, तो बताइए कि भाज्य क्या होगा, यानी किसका भाग देना पड़ेगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है? तो हमें पता है कि भाजक बराबर होता है भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो भाजक है वो भाजक मान लीजिए डी है। भाजक क्या है? डी है। तो डी बराबर, इसने बोला है कि भागफल का 10 गुना है, और भागफल मान लेते हैं क्यू। तो भागफल यानी क्यू, और क्यू का 10 गुना यानी कि भाजक। समझ में आ गई बात? और भाजक जो है वो शेष फल का कितना है? 4 गुना है। शेष फल मान लेते हैं आर है, और आर का 4 गुना आ जाएगा भाजक। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45। ठीक है, तो डी यानी ये जो भाजक है वो अपने पास इस संबंध के अंदर अपन पुट करेंगे और सॉल्व करते हैं। अब देखो भाजक की वैल्यू तो अपन ने क्या मानी है? डी बराबर भाज्य क्या होगा? तो भाज्य तो अपने को ज्ञात करना है, और भाज्य को मैं क्या पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। भाज्य को मैं क्या लिख दिया? पी मान लिया। भाज्य निकालना है, उसको मैंने पी मान लिया। इनटू में भागफल, भागफल को अपन ने क्या माना है? क्यू। ठीक है, प्लस शेष फल यानी कि आर। क्लियर? अब अपन यहां क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाले वैल्यूज है इनको यहां पुट करेंगे। देखो डी की वैल्यू मैंने मान ली थी। क्या मानी थी? डी की वैल्यू मैंने। तो डी का जो मान है भाई, जो हमारे पास में भाजक है, वो एक तो है 10 क्यू भी ले सकते हैं और 4r भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास r का मान है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर 4r मानूंगा। ठीक है, तो मैंने जो है इस d का मान क्या रख दिया? तो इस d का मान रख दिया, मान लीजिए 4r। कितना रखा? 4r बराबर p का मान मुझे निकालना है, और q का मान अगर देखें तो वो आ जाएगा 4r बट्टे 10। कहां से आएगा? इसी रिलेशन से। भाई देखो 10 क्यू बराबर 4r है, तो q बराबर 4r अपॉन में 10 प्लस r का r। समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो p का मान, भाज्य का जो मान पूछा है वो निकल कर आ जाएगा 4 इंटू आर। ये देखिए, तो 45 का 4 गुना, वो कितना होगा? 180 बराबर p का मान निकालना है, 180 बटे 10 कितना होगा? 18 प्लस 45। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट, अपन ने शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है ना। एक सेकेंड देखिएगा, इसको मिटाते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, देखेंगे एक बार इसके अंदर कहां पर क्या मिस्टेक हो रही है। हाँ जी दोस्तों, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी थी, अपन एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। अब मेरे को याद आया, यहां पर जो है ये अपन ने भाजक इधर लिख दिया था, भाजक इधर नहीं होगा, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। मैंने पीछे भी जो है सही कर दिया है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अपन ने क्या करा था, भाजक और भाज्य को इंटरचेंज कर दिया था, तो गड़बड़ हो रही थी। भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए भाजक क्या है, तो भाजक जो है अपने पास में कितना दे रखा है, तो अपन ने इसको माना था डी, और भाजक अगर डी है तो उसको अपन 4RB लिख सकते हैं, इनटू भागफल। तो भागफल जो है वो अपने पास में इसने बोला है, कितना बोला है, तो भागफल का 10 गुना है। भागफल अपन ने माना था Q, और Q का मान कितना आएगा, तो Q का मान आएगा 4R/10 प्लस शेषफल यानी कि R। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये सब अपने भाज्य के बराबर ही है, ठीक है। तो ये लीजिए भाज्य। अब 4R यानी कि 4 इंटू 45 इंटू 4 इंटू 45 डिवाइड बाय 10 प्लस 45, क्लियर। अब यहां पर जो है अपन सॉल्व करेंगे तो ये कट पिट हो जाएगा, ये आ जाएगा 180, है ना। और 180 का ये 0 से 0 उड़ा, 18 इंटू 180 कितना होगा, 3240, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324 और एक 0 लग जाएगा। 3240 और 45 कितना हो जाएगा, तो 3285, 3285, ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। कितना, 3285, क्लियर। और ऑप्शन नंबर कहां पर हो जाएगा अपना, 3285 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी अपन जो है, देखिए भूल करने से भी यहाँ गड़बड़ हो सकती है। ये याद रखें कि जो भाज्य होता है वो भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। मैंने इसको यहाँ भेज दिया था, उस वजह से अपना ये क्वेश्चन अटक रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पीछे भी चेंज कर दिया है, तो आप भी जो है अपनी कॉपी के अंदर चेंज जरूर कर लेवे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया अपने पास में कि किसी एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, फिर जो भी योग आता है उसको 5 से गुणा किया जाता है, ठीक है। फिर गुणनफल को 3 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, और फिर जो भी आपका भागफल आएगा उसमें से 4 को घटाया जाता है, और लास्ट में जो आंसर आता है वो 16 आ जाता है। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है, ठीक है। मान लेते हैं वह संख्या है x, फिर इस संख्या में कितना जोड़ा है अपन ने, 7 जोड़ा है, तो 7 जोड़ दिया। फिर क्या करा है, 5 से गुणा किया है, फिर भाग दिया है 3 का, फिर माइनस किया है 4 को, फिर आया है 16। ये एक इक्वेशन बन गई इस पूरे ऊपर वाले क्वेश्चन को लिखने पर। अब क्या होगा, 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस ये आ जाएगा 35, इसमें भाग देंगे 3 का, -4 बराबर 16, माइनस का 4 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 35/3 बराबर ये इधर हो जाएगा 20, क्लियर। अब इस 3 का इधर हो जाएगा गुणा, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं देख लेना। तो 5x प्लस 35 बराबर 20 इंटू 3 कितना होता है, 60। तो 5x बराबर 60 माइनस 35, 60 माइनस 35 होता है 25, इधर आ जाएगा 5x। अब 25 जो है वो 5 से कट जाएगा, कितनी बार, 5 बार। इसका मतलब x की जो वैल्यू निकल कर आएगी, अरे सर हमारे जीवन में x की कोई वैल्यू नहीं, अरे भाई x की नहीं, गणित में देखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, है ना। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा, सर मेरे जीवन में जो रहा ही नहीं, अब उसकी क्या वैल्यू, मेरे सामने एक्स की कोई वैल्यू नहीं। अरे नहीं नहीं, यहाँ गणित में एक्स की वैल्यू है, कितनी है, 5 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों के लिए ये एक होमवर्क क्वेश्चन भी है जो आप लोग जो है खुद से ट्राई करेंगे,
और नंबर सिस्टम टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। ये एक तो क्वेश्चन है जो आप ट्राई करना। एक संख्या दे रखी है जो 7 अंकों की है और वो 75 से विभाज्य है। आपको बताना है पी और क्यू की वैल्यू। और एक ये क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है जो आपके 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।